दोस्तों, हमारे युवाओं के सपने जितने बड़े होंगे उतना ही ज्यादा वो देश की तरक्की के लिए बेहतर होगा। हमारे युवा तरक्की की बुलंदियों को छुए, यही प्रयास है हमारा अपने कार्यक्रम के जरिए। इसीलिए हम आपके लिए लाते हैं कौशल और कामयाबी की प्रेरणा देने वाली कहानियां। आज शिक्षक का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जरूरत है ऐसे युवाओं की जो क्रिएटिव हों, कॉन्फिडेंट हों, अपनी संस्कृति से जुड़े हों और बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। यही विजन लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैथ लैब तो पहले से कंपल्सरी 2010 से कंपल्सरी थी। जैसे टेक्निकल स्कूल्स हुआ करते हैं जहाँ बच्चों को शुरू से ये वोकेशन सिखाए जाते हैं। अब CBSE ने बहुत अच्छी की कि स्कूल के करिकुलम में क्लास 6 से ये वोकेशन जोड़ दिए हैं, जिसका प्रॉपर एग्जाम होगा। NEP 2020 बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास की बात करती है। इसलिए यहाँ सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर विशेष जोर दिया जाता है। खास तौर पर मैथ लैब्स के माध्यम से बच्चे गणित को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते, बल्कि उसे देखते हैं, समझते हैं और खुद अनुभव करते हैं। जब सीखना अनुभव से जुड़ता है तो ज्ञान सिर्फ याद नहीं रहता, बल्कि जीवन भर साथ चलता है। The purpose of introducing a maths lab is the student should learn how to learn it by doing it. That is known as experiential learning. As NEP has introduced, the student should learn whatever the concepts are introduced. That concept, how they will apply in the different concept. That is the main thing. So this is the concept behind where the students love to come here and do their activities individually, where they can independently develop themselves. नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान, संस्कृति और विरासत को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। वहीं खेल, कला, संगीत, प्रोजेक्ट्स और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हर बच्चे को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने का अवसर मिलता है। हम लोग स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ाई सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, इवन तो म्यूजिक भी सीखते हैं। मैं चाहूंगी कि आगे चल के भी मैं सिंगर बनूं और अपने मम्मी पापा मैम का स्कूल का नाम रोशन करूं। 21वीं सदी में सफलता केवल किताबी ज्ञान से नहीं मिलती। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन जैसी स्किल्स आज उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जो मैं इनोवेशन के आइडिया प्रमोट करने के लिए मैथ, मैजिक एंड फन विद साइंस ये सब्जेक्ट रखा और लाइफ स्किल्स 3 सब्जेक्ट रखे, जहां पर बच्चों को ये फ्रीडम दी गई कि आप डिसाइड करो आप इसमें क्या सीखना चाहते हो और ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें बेसिकली गेम्स होते हैं सारे, और गेम्स के माध्यम से बच्चे उस टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं। तकनीक आज शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आधुनिक लैब्स, कंप्यूटर सुविधाएं, लैंग्वेज लैब्स और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग बच्चों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करती हैं। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि जीवन में सफल होना है। Rather than the theoretical knowledge, students they implemented practical knowledge. It will help to develop the logical skill, critical thinking skill of the students. And of course, now from the starting age only, we started the NEP 2020 to develop the students' logical skill. From class 6 onwards, students they started learning artificial intelligence also. So it will help the students they develop their bright future. जब शिक्षा अनुभव आधारित सीखने, आधुनिक तकनीक, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती है, तब तैयार होते हैं भविष्य के सच्चे लीडर्स। In books we can only see the apparatus or result or the beginning of experiment, but when we come here we can observe, touch and do everything with our hands very closely, which help us to understand concepts very clearly, not only from exam point of view but in our whole life. एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करे, यही NEP 2020 का मूल उद्देश्य है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, जब हुनर बोलता है तो सम्मान भी मिलता है और समृद्धि भी। हमारे युवाओं का हुनर कौशल पूरी दुनिया में फैले, यही कोशिश है इस कार्यक्रम की। हम युवाओं को मोटिवेट करें, उन्हें कौशल के महत्व को समझाएं और उन्हें बताएं कि वे कैसे
अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार।